हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई विश ऑल यू आर सेफ इन योर होम। तो जैसे हमको पता है कि जो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर एसएससी का एग्ज़ाम हो क्या या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो और कोई कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो, हमेशा इंग्लिश का वोकाबुलरी, कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स कोई ना कोई एग्ज़ाम में आता है। तो मेरा एक ये प्रयास है कि कुछ आपको रेगुलर कुछ वोकाबुलरी वर्ड देना, उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कैसे हम इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा एक वर्ड का स्टोर होना चाहिए। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं उस वर्ड का स्टोर आपको देना चाहता हूँ, जो आप अगर ये इंग्लिश सीखेंगे, उसका सिनोनिम्स, इसका एंटोनिम्स और कैसे हम इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, अगर ये आपको पता होगा तो आप ज़रूर अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला वर्ड है इरेसिबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? चिड़चिड़ा, गुस्सावर। मतलब जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, कुछ छोटी सी बात में गुस्सा हो जाता है, उसको बोलते हैं गुस्सावर व चिड़चिड़ा, इरेसिबल। इसका मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में। हैविंग और शोइंग ए टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर। इसका मतलब जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बात पर जल्दी गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा बिहेवियर करता है, इसको हम बोलते हैं इरेसिबल। इसका सिनोनिम्स देखेंगे, इरिटेबल, जो इरिटेट हमेशा होता है, या क्विक टेम्पर, जो कुछ बात में जल्दी रिएक्ट करता है। इसका एंटोनिम्स देखेंगे, फ्रेंड। इसका मतलब जो फ्रेंडली नेचर का है। इसको समझेंगे हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से। ही वॉज एन इरेसिबल एंड डिफिकल्ट मैन। इसका मतलब वो एक चिड़चिड़ा और बहुत जटिल आदमी है। शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर इरेसिबल एज शी ग्रो ओल्डर। इसका मतलब जितना उसका एज दिन पर दिन बढ़ रहा है और ज़्यादा गुस्सावर या चिड़चिड़ा हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, डेस्पोंडेंसी। ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या है? निराशा या मायूसी। इसका मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में। लो स्पिरिट फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज। इसका मतलब जो जल्दी अपना उम्मीद खो बैठता है, इसको जब जो कोई भी अपना उम्मीद खो बैठता है, बहुत जल्दी खो बैठता है और कोई जीवन का आशा खो देता है, तो वो निराश हो जाता है, मायूसी हो जाता है। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे, डिप्रेशन, मिसेरी, डिसोलेशन। इसका मतलब जो कोई भी बहुत जल्दी जीवन में आशा खो देता है, या कोई उसका जो काम करने का शक्ति है, एक काम करने का प्रवृत्ति, मनोवृत्ति है, वो जल्दी खो देता है, तो जल्दी मायूसी हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसके बाद क्या होता है ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो डेस्पोंडेंसी को इसका सिनोनिम्स डिप्रेशन हम बोल सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या है? चीयरफुल और होपफुलनेस। इसका मतलब खुशी रहना या आशावादी रहना। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। लाइफ इज नॉट ऑल ग्लूम एंड डेस्पोंडेंसी। इसका मतलब जीवन अंधकार और मायूसी नहीं है, जीवन बहुत आनंदमय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हर डेस्पोंडेंसी अराइजेस फ्रॉम हर इनएबिलिटी टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब रोजगार पाने में असमर्थता से उसकी निराशा पैदा होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है परसिवियर। ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है? डटा रहना, किसी डिसीजन पर या किसी काम पर डटा रहना। इसका मीनिंग देखेंगे, टू ट्राई टू डू और कंटिन्यू डूइंग समथिंग इन ए डिटरमिन्ड वे डिस्पाइट हैविंग प्रॉब्लम्स। इसका मतलब कोई भी काम हम लगातार उसको करते हैं, कुछ भी हो जाए, एक संकल्प के साथ उसको हम करते हैं, भले ही जितना प्रॉब्लम आए, पर हम संकल्प के साथ उसको करते हैं, उस काम में करने के लिए डटे रहते हैं। इसका सिनोनिम्स देखेंगे, परसिस्ट, कंटिन्यू। इसका मतलब एक काम को कंटिन्यू करना। इसका एंटोनिम्स है गिव अप, स्टॉप। इसका मतलब कोई भी काम को बीच में छोड़ देना या बंद कर देना। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इफ यू परसिवियर विद द वर्क यू शैल सक्सेस इन द एंड। इसका मतलब अगर तुम्हारा जो परिश्रम लगातार करते रहे तो तुम अंत में अच्छा सक्सेस पाओगे, जरूर सक्सेस पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इफ यू परसिवियर एट योर सर्च फॉर ए जॉब यू आर श्योर टू फाइंड समथिंग सुइटेबल इन द एंड। इसका मतलब अगर तुम
जॉब खोजने के प्रयास में जुड़े व लगातार जॉब खोजने के ढूंढने के प्रयास में लगे रहे तो आपको एंड में बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है नीव। ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या है? धूर्त या दुष्ट और धोखाबाजी हम उसको बोल सकते हैं। इसका मीनिंग है ए डिसऑनेस्ट मैन। इसका मतलब जो बुरा आदमी है, धोखाबाज आदमी है। इसका सिनोनिम्स हम देखेंगे फ्रॉड, स्काउंड्रेल, विलन। इसका मतलब जो एक गुड क्वालिटी का मैन नहीं है, बस धोखाबाज और कोई बुरा लोग है। इसका एंटोनिम्स देखेंगे सेंट, इनोसेंट। इसका मतलब जो साधु है या निरीह लोग है, सरल लोग है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। रॉकी इज नोन एज ए नोटोरियस नीव ऑफ दिस एरिया। इसका मतलब रॉकी को इस क्षेत्र में एक कुख्यात गुलाम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटर टू बी ए फूल देन ए नीव। इसका मतलब बुरे आदमी या धोखेबाज आदमी से अच्छा है फूल आदमी बनना या फूल रहना। आज का इडियम से वे फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है? द ओनली मीनिंग टू सक्सेस। इसका मतलब जिसको जैसे हम सक्सेस की जो राह है, सक्सेस पाने की जो स्टेप्स है, उसको हम बोल सकते हैं वे फॉरवर्ड। और इसका मतलब क्या हो सकता है? समथिंग दैट वुड बी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ। इसका मतलब जो तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव चीज, सकारात्मक चीज ला सकता है, उसको हम बोल सकते हैं वे फॉरवर्ड। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। आई बिलीव दैट डिजिटल लर्निंग इज द वे फॉरवर्ड। इसका मतलब आज का समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा विश्वास है कि जो डिजिटल लर्निंग है ये बहुत सक्सेसफुल है आज का समय में। नेक्स्ट, आई ट्रूली बिलीव दैट ए न्यू जॉब इज द वे फॉरवर्ड फॉर मी। इसका मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से विश्वास करता हूँ कि ये जो नया जॉब है मेरे जीवन में सक्सेस लाएगा, मेरे जीवन में नया पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाएगा। तो अगर आप एसएससी का एग्जाम ट्राई कर रहे हो तो ये वर्ड आपको बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि एसएससी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी वर्ड आता है। अगर आप इंग्लिश अच्छा बोलना चाहते हो, स्पीकिंग जिसको हम बोलते हैं स्पीकिंग इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। इसके बाद इससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश बोलने का वे ऑफ टॉकिंग, आपका बोलने का शैली बहुत अच्छा होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।